हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। और आज हम लेकर के आ गए हैं नई सीरीज़ वन शॉट सीरीज़। होपफुली आप सब ने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब बारी है क्विक रिवीजन की। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स obtained बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोकार्बन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके। और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किससे करेंगे बच्चे? हेलोजन से। किससे रिप्लेस करेंगे? हेलोजन से। हेलोजन का आप सभी को पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है? हमारे हेलोजन एटम्स हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम किससे कर रहे हैं? अल्कोहल से। तो बच्चों, जब हम अल्कोहल को ट्रीट कराएंगे HX से तो हमें मिलेगा क्या? RX प्लस H2O। यहाँ से हमारा H2O क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और OH को रिप्लेस कर दिया किसने? हेलोजन एटम ने। आगे जब हम अल्कोहल को PX3 से कराएंगे रिएक्ट तो क्या मिलेगा हमें? 3RX और H3PO3। अल्कोहल को ट्रीट कराया PCl5 से तो क्या मिला? RCl, POCl3 प्लस HCl, फिर ROH, SOCl2। यहाँ से इस रिएक्शन में बच्चों SO2 बाहर निकल जाता है और HCl भी गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो हमें मिलेगा क्या? RCl। आगे है एल्केन्स से कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। एल्केन की जब हम रिएक्ट कराएंगे हेलोजन से, यानी कि क्लोरीन गैस से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा क्या? CH3 एज इट इज़ रहेगा, CH2 भी एज इट इज़ रहेगा, और जो ये CH3 है इसमें से एक H रिमूव हो जाएगा और इसको रिप्लेस कौन करेगा? Cl। यहाँ से एक H को रिप्लेस कर देगा कौन? Cl। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Cl। पर बात अब ये आती है कि ये Cl यहाँ भी तो आ सकता था। हाँ, आ सकता है। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl से अगर हम इसको ट्रीट कराएं तो जो ये डबल बॉन्ड है ये हटेगा और यहाँ पे कौन अटैक कर देगा? क्लोरीन अटैक कर देगा। अब यहाँ पे बच्चे रूल कौन सा लगेगा? मार्कोनिको रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिको रूल। और मार्कोनिको रूल क्या कहता है? जहाँ पर जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हेलोजन वहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स में से किस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो जो हमारा क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो बनेगा क्या? CH3 CH के ऊपर Cl चला जाएगा और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन गया CH3। अगला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HBr से। और रिएजेंट क्या लिया है हमने बच्चों? परऑक्साइड। हमें याद रखना है जहाँ भी हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। जैसे मार्कोनिको रूल में हमारा हेलोजन कहाँ गया था? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, उसके पास गया था। यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड में से, उसके पास हमारा हेलोजन एटम जाएगा। तो देखो किसके पास जाना चाहिए? CH2 के पास, तो CH3, और इसके पास कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा, CH2 और CH2Br। तो ये थे हमारा एंटी मार्कोनिको रूल। जब हम एल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या? एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, तो हमारा बनेगा CH2Br CH2Br। अगली रिएक्शन में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं X2 से, तो क्या होगा? यहाँ देखो
यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा और हेलोजन एटम रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी और साइड प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा। जो H यहाँ से निकला था और एक X यहाँ बचा है, वो हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हम देखते हैं। जब हम RX को रिएक्ट कराएंगे NaI से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इस X को रिप्लेस कर देगा I, तो क्या बना Ri प्लस NaX। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है फिंकलस्टीन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। और यहाँ पर X को कौन रिप्लेस कर देता है, I रिप्लेस कर देता है, तो हमारा बनेगा Ri प्लस NaX। अगली रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है, RX को हम रिएक्ट कराएंगे AgF से, तो यहाँ भी वही होना है। X को कौन रिप्लेस करेगा, ये हेलोजन करेगा, फ्लोरीन। तो बनेगा क्या, RF प्लस AgX। तो जहाँ पर हमें फ्लोरोएल्केन मिलता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। आगे है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। हम हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो मेथड्स हम पढ़ेंगे अभी। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या बच्चों, हेलोएरिन्स के अंदर ही क्या नाम है, एरिन्स का मतलब ही क्या होता है, बेंजीन रिंग। क्या मतलब होता है इसका, बेंजीन रिंग। तो जब हम बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे X2 से, तो होगा क्या, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ से एक हेलोजन कहाँ चला जाएगा, इस बेंजीन रिंग में चला जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा ये प्रोडक्ट। आगे है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। जब हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से क्या बनाएंगे, हेलोरिन्स, तो हमें क्या करना है, NaNO2 से रिएक्ट कराना है और HCl से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। हम जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उसी टाइम बनाना पड़ता है। तो देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, Cu2X2 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, ये जो X है ये N2Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये बन गया हमारा हेलोएरिन्स। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। और जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन KI के साथ करवाते हैं, तो सेम ये I क्या करेगा, N2Cl को रिप्लेस कर देगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम सिंपल रिएक्शन विद KI। आगे है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में भी हमें किसका यूज़ करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज़ करना है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है, कॉपर और HX की प्रेजेंस में। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, ये जो X है, ये जो हेलोजन एटम है, ये किसको रिप्लेस कर देगा, N2Cl को रिप्लेस कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। इसमें सिर्फ हमें क्या याद रखना है, इनके रिएजेंट याद रखने हैं। और सारे के सारे हेलोजन किसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, N2Cl को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे है बाल्श-काइमन रिएक्शन। बाल्श-काइमन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे HbF4 से, तो ये फ्लोरीन क्या कर देगा, N2Cl को रिप्लेस कर देगा। तो बनेगा क्या हमारा ये प्रोडक्ट। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स की, कि वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अगला है बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट किस पे भी डिपेंड करते हैं, कि एल्काइल पार्ट का साइज कितना है। जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होगा। तो पहला तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के, यानी कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। फिर ये और किस पे डिपेंड करता है, कि एल्काइल पार्ट का साइज कितना है। अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है, पर ब्रांचिंग के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, फ्लोरीन बनाता है, किसके साथ, एल्काइल पार्ट के साथ, ठीक है।
फिर RCl, फिर RBr और फिर I यानी कि आयोडीन। फिर है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, वो ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना रहा था, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अगली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, अब हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, दूसरा एल्काइल पार्ट के साइज के ऊपर और तीसरा ब्रांचिंग के ऊपर। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडो एरीन्स का, फिर ब्रोमो एरीन्स का, फिर क्लोरो एरीन्स का और फिर फ्लोरो एरीन्स का। और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है पैरा आइसोमर्स का। और पैरा आइसोमर्स का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण, कि जो पैरा आइसोमर है उनमें ज़्यादा सिमेट्री होती है और उनको तोड़ने में ज़्यादा टाइम यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, इसलिए पैरा आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। आगे बच्चे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2। जो ये SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन को हम बोल देते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हमारी कंप्लीट होती है। ये किसको फेवर करती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करती है, और रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होते हैं हमें इस रिएक्शन से। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और लिविंग ग्रुप्स की अगर बात करें तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, RF की, फिर सबसे उससे ज़्यादा RCl की, फिर RBr की और फिर RI की। उसके बाद अगर हम देखें SN2 को बोलते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है यानी कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 यानी कि बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। ये जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को क्या करती है, फेवर करती है, और इसमें कन्फिग्रेशन का क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी, और फिर सेकेंडरी, और सबसे कम कौन होगा, टर्शरी। उसके बाद जब हम RX को रिएक्ट कराते हैं NaOH से, एक्वस फॉर्म में है जो, इससे कराएंगे अगर रिएक्ट तो क्या होगा, जो ये X है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से रिप्लेस हो जाएगा, और क्या बनेगा, ROH प्लस NaX। फिर है बच्चे RX प्लस NaCN, RX प्लस NaCN है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और RX प्लस AgCN है तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आगे है एक बात का बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी जो रिएक्शन है वो Ag यानी कि सिल्वर की प्रेजेंस में हो तो वहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा R के साथ, बाकी सारे केसेस में कार्बन बनाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर से देखिए RX को जब हम रिएक्ट कराएंगे AgNO2 के साथ, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी Ag के प्रेजेंस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा R के साथ। तो यहाँ भी देखो RNO2 प्रोडक्ट हमें मिला है। फिर है RX प्लस KNO2, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं बनाएगा बॉन्ड, बल्कि कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अगली रिएक्शन में RX प्लस R-ONA, यहाँ पे ROR जुड़ जाएंगे और NaX साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों जो ये नेमिंग रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको बिल्कुल भी हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, इनको ध्यान से पढ़ना है। आगे है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम इसको एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे KOH से, और KOH कैसा है, एल्कोहलिक लेना है हमें,
तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे है हमारा अल्फा कार्बन और दूसरा है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे हमारा हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है, और उस अल्फा कार्बन से अगला जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जो ये अल्फा और बीटा कार्बन पे लगे हुए हैं HCl, ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आगे है, जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं किससे, KOH से, अल्कोहलिक KOH से, तो हमें मिलेगा क्या, देखो बच्चे यहाँ पे ये ब्रोमीन जब यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा, CH3। अब ये ब्रोमीन तब हटेगा जब इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। उसके बाद जब हम इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH और CH2। तो इनके बीच में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो हमारा जो ये मेजर प्रोडक्ट होगा ये ऊपर वाला होगा और नीचे वाला क्या होगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल, मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे। RX को जब Mg के साथ रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, RMgX मिलेगा। इन जो ये रिएक्शन मेटल के साथ है इन सब में कॉमन चीज़ है क्या, कि ये सारी रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही हैं। और इस रिएक्शन का अगली का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX + 2NaXR। तो इसमें क्या होता है, जो ये बीच का प्रोडक्ट है ये साइड प्रोडक्ट निकल जाता है और हमें मिलेगा क्या, RR मिलेगा। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, ये निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग्स मिल जाएंगे। तो अगले में वुड्स फिटिक में क्या होगा, ये निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा R और रिंग मिल जाएगी। फिर है उल्मन्स रिएक्शन। उल्मन्स रिएक्शन में क्या होगा, उल्मन्स रिएक्शन में भी ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब हम दो रिएक्शन क्या देख रहे हैं कि सेम सेम से रिएक्शन है, तो उल्मन रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो इनमें सिर्फ फ़र्क कितना है कि जो ये फिटिक रिएक्शन है वो हम Na की प्रेजेंस में करा रहे हैं, लेकिन जो उल्मन रिएक्शन है वो हम कॉपर की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि जो लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन towards nucleophilic substitution reaction is due to CX bond acquired some double bond character due to resonance। ये क्या कह रहा है, जो हेलोएरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं कराती हैं। क्यों नहीं कराती हैं, यानी कि कम रिएक्टिविटी है उनकी। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि जो CX बॉन्ड है वो रिजोनेंस शो करता है, इसलिए ये SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करा के खुश नहीं है। तो ये किस क्या कराती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, कौन, हेलोएरिन्स। ऐसा क्यों है, रिजोनेंस की वजह से, ठीक है। फिर है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाएं किसके ऊपर, हेलोएरिन्स के ऊपर, NO2 CN एक्सेट्रा, और कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर, तो क्या होता है, ये SN रिएक्शन करा लेते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करने की इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट है हेलोजन एटम इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो हेलोजन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आगे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट कराएंगे Cl2 से FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हमें ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन मिल जाएगा और एक बार प्रोडक्ट बनेगा तो हमें पैरा पोजीशन पे मिलेगा। तो हमने पढ़ा था कि जो पैरा पोजीशन है उसमें सिमेट्री ज़्यादा होती है, तो वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, क्लोरिनेशन। आगे है, जब हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराएंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, एक बार तो हमें NO2 मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार मिलेगा हमें पैरा पोजीशन पे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रेशन बोलेंगे। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, तो हमें SO3H एक बार ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा, एक बार हमें पैरा पोजीशन पे मिलेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सल्फोनेशन।
ऐसे ही जब हम इस रिएक्शन को CH3Cl के साथ कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एक बार CH3 हमें ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे मिलेगा। हम इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में होता क्या है, जब हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं CH3COCl से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें COCH3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे मिलता है और एक बार पैरा पोजीशन पे मिलता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आगे बच्चों, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, जब कंपाउंड के ऊपर दो से ज़्यादा हेलोजन जुड़े हुए हों। विसिनल डाइहेलाइड्स किसे बोलते हैं, जब हेलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे हों। और जेमिनल डाइहेलाइड किसे बोलते हैं, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं। ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की। इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो ये CHCl3 है बच्चे, ये क्या हो जाता है, एयर की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या बना लेता है, एक पॉइजनस गैस बना लेता है। जो पहले हम CHCl3 का इस्तेमाल किस लिए करते थे, बेहोश करने के लिए कुछ टाइम के लिए। और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है, जिसे बोलते हैं फोस्जीन। तो ये हमारी क्या है, पॉइजनस गैस है। आगे है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म CHI3, ये क्या है, एक येलो कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, येलो कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं विद करेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट ऑर्डर। और ये जो इनका ऑर्डर है वो कैसा है, अनप्लीजेंट है, सुहावना नहीं है। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है विद सिकली स्मेल। तो कभी कभार इनकी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। तो आगे देखो फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन, इनको क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स बोलते हैं। अगला है DDT, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, जिसका फॉर्मूला यानी कि जिसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट डे मिल जाएगी।